अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं कैफ और ये है मेरे लाहौर व्लॉग का पार्ट 2 और आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं शाही हमाम। अगर आपको हिस्ट्री, हिडन प्लेस और रियल लाहौर देखना पसंद है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अभी मैं खड़ा हूँ शाही हमाम के अंदर और ऑनेस्टली बाहर से देखकर इतना अंदाज़ा नहीं होता कि अंदर क्या खजाना छुपा हुआ है। ये जगह दिल्ली गेट और वज़ीर खान मस्जिद के बिल्कुल पास है और बीच बाज़ार में होने के बावजूद यहाँ एक अलग ही सुकून पाया जाता है गाइस। सबसे पहले मैंने टिकट ली। टिकट की प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो प्राइसलेस है। यार टिकट लेने के बाद एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि अब मैं ऑफिशियली इंटर होने वाला हूँ मुग़ल ईरा में। लेकिन एक्साइटमेंट में आप लोग सीढ़ियों से बिल्कुल आराम से उतरना, ये ना हो कि आप मुग़ल ईरा में जाने से पहले हॉस्पिटल चले जाएं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना। सीढ़ियाँ थोड़ी सी डैमेज है। नीचे उतरने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे वक्त पीछे जा रहा हो। हर स्टेप के साथ मॉडर्न दुनिया पीछे जा रही है और हिस्ट्री सामने आ रही है। ये बड़ी बड़ी दीवारें, ये दीवारों पे इतना अच्छा काम, ये कौन से लोग थे यार। अंदर आने के बाद मैं फाइनली उन जगहों पे पहुंच चुका था जो कि जिस नाम से ये जगह मशहूर थी। ये वो जगह है जहां लोग नहाने आते थे। सोचो ज़रा, 400 साल पहले ये मुग़ल लोग यहाँ रिलैक्स करते थे। ये कोई सिंपल बाथरूम नहीं था, ये उस ज़माने का लग्जरी स्पा था। और जो आप ये ऊपर जो हॉल्स देख रहे हैं, ये चारों तरफ जो छोटे छोटे रोशनदान बने हुए हैं, यहाँ पर लाइट्स की कोई नीड नहीं है। ये सूरज की रोशनी से पूरा स्पा रोशन हो जाता था। पूरा जो भी हमाम है प्रॉपर रोशन हो जाता था। अभी मैं शाम के वक्त आया हूँ तो थोड़ा सा अंधेरा है और अंधेरे की वजह से मैं आपको प्रॉपर दिखा नहीं पा रहा। मुझे अपने मोबाइल की टॉर्च यूज़ करनी पड़ रही है। मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर दिन में क्या आलम होगा। लाइक ये इस डार्कनेस में इतना अच्छा खूबसूरत लग रहा है, तो रोशनी में तो मुझे लगता है कि ये और ही दुनिया होगी। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो कुछ हैरान कर देने वाला है। मैं ये सोच के तो हैरान हो गया था कि अभी भी है, अभी भी मौजूद है 500 साल पुरानी कुछ चीज़ें। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। सामने शोकेश रखे हुए थे और शोकेश पे मैंने देखा जहाँ पुराने ज़माने के बर्तन, मिट्टी के मटके और टूटे हुए टूल्स रखे हुए हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें एक्चुअल में बताती हैं कि उस टाइम लोग कैसे जीते थे। यहाँ का हर कोना अपनी एक स्टोरी लेके बैठा हुआ है। यहाँ की हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ हिडन है। ऐसा हिडन है कि जो मुगले दौर के लोग थे जो यहाँ पर रहा करते थे, बसा करते थे, उन्हें यहाँ की चीज़ें पता है। आप ये सोचें ये जस्ट ट्रेलर है और पिक्चर आपको सामने नज़र आ रही है। अब ये पिक्चर नहीं है, ये एक विंडो है जहाँ से आप बाज़ार वाले लोगों को देख सकते हैं आते जाते। इस विंडो की भी अपनी एक कहानी होगी, इस विंडो की भी अपनी एक हिस्ट्री होगी। अब आगे चलते हैं हमाम की तरफ। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर सारा लिखा हुआ है हमाम की सारी चीज़ें। और ये है बात एरिया जहाँ पर ये साइड वॉल से जो है ना ये स्टीम आती थी। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से स्टीम आती थी और नीचे की तरफ पानी होता था। नीचे पानी होता था, ये स्टीमर था और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी। आप नहाएं, बॉडी मसाज और बहुत सारी चीज़ें जो भी लग्जरी स्पा में होते थे उस दौर के, मुग़ल दौर के, तो यहाँ आपको सारी फैसिलिटी दिया करते थे। और अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सिस्टम की। यहाँ पानी को गर्म करने के लिए प्रॉपर हीटिंग सिस्टम था। नीचे से आग लगाई जाती थी और उसकी हीट प्रॉपर हमाम में सर्कुलेट होती थी। मतलब उस टाइम का सेंटर हीटिंग सिस्टम ऑलरेडी एग्जिट करता था। यार मुझे उस टाइम के सिस्टम को देख के लिटरली शॉक लगता है कि फ्लोर के नीचे से हीट आती थी और पूरा हमाम गर्म रहता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये लोग सिर्फ यहाँ नहाने नहीं आते थे, ये उनके रिलैक्सेशन और सोशल स्पोर्ट की भी जगह थी। हम जैसे नहीं आओ होटल पे चलते हैं चाय पीने के लिए। सारी बात एक कप में बताने वाली आवाम। खैर ये उस दौर की बात है, व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे क्रेज़ी चीज़ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की वो है यहाँ की दीवारें। पहले वक्तों में लोग कहते थे कि दीवारों को भी कान होते हैं, लेकिन यहाँ ये बात लिटरली सच साबित होती है। अगर आप हल्की सी भी आवाज़ निकालो तो वही दूसरी साइड तक सुनाई देती है। अगर आप दीवार के एक कोने पे खड़े होकर कहते हैं ना कि हेलो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक, कमेंट और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और बताना कि आपको मेरी व्लॉग कैसी लगी। ये तो मैं आपको एक नॉर्मल अपना बता रहा हूँ व्लॉग का, लेकिन वाकई में हकीकत में एक दीवार के कोने से खड़े होकर आप दूसरों की सारी बातें सुन सकते हैं। ये उस दौर का काम है जो आज भी नज़र आ रहा है और साउंड ट्रैवल करता है वॉल के थ्रू। ये हकीकत है। और जगहों को तो मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर ज़रूर। यहाँ थोड़ा अंधेरा है, लाइट इतनी ज़्यादा नहीं है और कहीं जगह पर स्ट्रक्चर टूट फूट का शिकार भी हो चुका है, लेकिन फिर भी जो असली खूबसूरती है वो अभी भी ज़िंदा है।
ये सामने QR कोड नज़र आ रहे होंगे आपको, ये हर जगह पे मौजूद है। मुझ जैसी गलती मत करना। मैंने 1.5 घंटा घूमता रहा, डर गया कि यार मैं कहाँ पहुँच गया, कहीं मैं मुग़ल बादशाह के पास तो नहीं जा रहा। ये आवाम के लिए बड़ी फैसिलिटी है कि आप QR कोड के थ्रू आप प्रॉपर हमाम घूम लें, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको गाइडलाइन दे। ये था शाही हमाम का टोटल टूर। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया जाने के लिए, दिल्ली और डिफरेंट इंडिया के शहर जाने के लिए मेन जगह कौन सी थी इस हमाम में। इंडिया से और मुंबई से, दिल्ली से, आगरा से लोग आते थे यहाँ पर। जब आपका हमाम का टूर कंप्लीट हो जाए तो सामने एक छोटा सा एक स्टेयर्स है, सामने बनी हुई है, आपने उस स्टेयर से नीचे जाना है। अभी के लिए तो इन लोगों ने ये जगह क्लोज की हुई है और पता नहीं क्या चीज़ें होंगी उस दौर की, लेकिन ये वो जगह थी। नीचे से गेट से नीचे की एक अलग ही हिस्ट्री है यहाँ की। और बस ये थी टोटल स्टोरी। बाकी जब ऊपर आने लगेंगे तो एक मैप आएगा सामने, तो ये मैप को ज़रूर देखना। ये हमारे लाहौर के 13 गेट्स हैं, शाही गेट, अनारकली गेट और जितने भी गेट हैं। आपको अच्छा लगेगा ये देख के कि आपका लाहौर का ये एक हिस्सा था जिसे हम कहते हैं ओल्ड लाहौर, माय फेवरेट। और इस तरह मेरा एक्सपीरियंस शाही हमाम का होता है। एंड सच कहूँ तो ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक टाइम मशीन है। अगर आप लाहौर आओ तो इस जगह को मिस बिल्कुल मत करना। ये था व्लॉग का पार्ट 2 और पार्ट 3 में बताऊंगा निकाह गली जहाँ निकाह हो जाता है और वज़ीर खान मस्जिद। ओके, अल्लाह हाफिज़।